फूड ट्रक शुरू करें या शुरू करें कैफे या रेस्टोरेंट। कैफे या रेस्टोरेंट से मतलब यहाँ पे हमारा एक कॉन्क्रीट की शॉप से है, एक परमानेंट जगह से है। और फूड ट्रक से मतलब यहाँ पे कोई टेम्पो हो सकता है, कोई कार्ट हो सकती है, कोई भी ऐसा एक बॉक्स हो सकता है जिसपे व्हील्स लगे हुए हैं और उसमें हमने इक्विपमेंट्स लगा दिए रेस्टोरेंट के और उसे हमने शुरू कर लिया। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं हूं दीपक आर्या। स्वागत है आपका आपके चैनल रेस्टोरेंट ओपनिंग गाइड में। तो आज हम बात करेंगे फूड ट्रक और कैफे रेस्टोरेंट के बारे में कि कौन सा हमें शुरू करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए सही है। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत से ऐसे पॉइंट रहेंगे, हो सकता है आपने मोस्टली पॉइंट्स पे डिस्कस कर रखी हो, मोस्टली पॉइंट सुन रखे हो, बट कुछ पॉइंट हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो, कुछ नए पॉइंट्स हो सकता है उस पे आपने इस तरीके से इस लेवल पे नहीं सोचा हो। जैसे एक होता है कि दो बंदे बात करते हैं, एक कुछ रिजल्ट निकलते हैं, तो उसी तरीके से हम इसे लेंगे आज। तो हम ये नहीं कहेंगे ये अच्छा है ये बुरा है, हम सिर्फ इसके पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, प्लस और माइनस, किसमें फायदा है किसमें नुकसान है, किसमें क्या दिक्कतें आती हैं किसमें क्या बेनिफिट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं हम, कॉस्ट। सबसे पहली और मेन चीज होती है आपकी, कोई भी आप कैफे शुरू कर रहे हैं, रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं या कोई भी फूड आउटलेट शुरू कर रहे हैं, उसमें आपकी कॉस्टिंग कितनी लगने वाली है, आप क्या बजट लेके चल रहे हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि जो फूड ट्रक होता है, फूड ट्रक में कॉस्टिंग कम आती है कंपेयर करें रेस्टोरेंट या कैफे से। तो बहुत टाइम, हालांकि बहुत टाइम तक हमने फूड ट्रक बनाए हैं, ऑपरेट भी किए हैं और इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं हम। फूड ट्रक तो जनरली आजकल नहीं बना रहे हैं, जनरली हम खुद ही सजेस्ट कर देते हैं कि नहीं बनवाने चाहिए, या जो उसके प्लस माइनस हैं वो हम बता देते हैं, तो कस्टमर जो होता है वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि उसको ये कैफे शुरू करना चाहिए, कोई कंक्रीट की कोई जगह लेके वहां पे शुरू करना चाहिए, या कोई फूड ट्रक शुरू करना चाहिए। हाँ, आपके पास एक प्रॉपर कोई सही जगह है, वहां पे जो सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे पैरामीटर्स आपके पूरे होते हो, देन आपका ये अपना चॉइस है, आपकी अपने डिसीजन होगा कि आप वहां पे अपना ये शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। कॉस्टिंग की हम बात कर रहे थे। कॉस्टिंग जो है फूड ट्रक में ज्यादा लगती है अगर हम कंपेयर करें किसी कैफे के बारे में, क्योंकि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका कंक्रीट की जो जगह है वो आपको रेंट में मिल जाएगी, नेचुरली बात है। अगर आप कंक्रीट की जगह अपनी लेते हैं, कोई शॉप आप अपनी लेते हैं, देन वो एक आपकी डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग बिजनेस है। तो हम बात करेंगे रेंट पे। रेंट पे आप कोई भी शॉप लेते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में मिल जाती है, सिर्फ रेंट देना है और वहां पे शुरू करना है। उसकी कोई एक सिक्योरिटी हो सकती है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, वो अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करें फूड ट्रक की, अगर आपने नया फूड ट्रक लिया है, नेचुरली बात है मोस्टली जो होते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नया सेटअप शुरू कर रहे हैं, नए इक्विपमेंट, तो मोस्टली चांसेस है कि उसमें नए ही लगेंगे आपके, और एक्सपेंसेस जो है वो नेचुरली बात है ठीक ठाक उसमें आ ही जाते हैं। तो मोस्टली हम यही डिसाइड करते हैं कि नया ही फूड ट्रक लेंगे, नया ही मेन जो बेसिक ट्रक होता है वो लेंगे। फूड ट्रक की बात करें, एक जो छोटा हाथी होता है, छोटा हाथी हालांकि बहुत छोटी जगह रहती है। अगर हम कोई भी फूड ट्रक शुरू कर रहे हैं, फूड ट्रक शुरू करने के लिए जैसे होता है कि थोड़ा टाटा 407 जो होता है, अगर वो जगह है उसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि आप शुरू कर सकते हैं, या ठीक ठाक आपको जगह मिल जाएगी काम करने के लिए। छोटा हाथी में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है काम करने के लिए, बड़ी परेशानी होती है काम करने के हिसाब से। तो सबसे पहले आ गई आपकी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जो छोटा हाथी आप लेते हो वो भी 5 से 7 लाख रुपए का आता है कम से कम। आपका 6-7 लाख रुपए का कम से कम बढ़ता है आज के टाइम में छोटा हाथी। एक कॉस्टिंग ये होगी। हालांकि इतनी कॉस्टिंग है, 5-6 लाख रुपए में आपका कैफे अच्छा ठीक ठाक लेवल का शुरू हो जाता है, उससे काफी बड़ा। जितनी जगह है, जितना बड़ा आपका ये छोटा हाथी है, उससे काफी बड़ी जगह में आप कैफे शुरू कर सकते हैं इतनी पैसे में, 5-6 लाख रुपए में, और आपके कुछ पैसे बच भी जाएंगे। और आपने फूड ट्रक ले लिया, उसके बाद आपने उसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है, उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह लगाने हैं उसमें, और काम करना है जो कि कम से कम ये लगा लीजिए 2-3 लाख रुपए का, तो हल्के से हल्का काम करवाए तो 2-3 लाख रुपए का हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 4-5-6 लाख रुपए में आपका ठीक ठाक कैफे शुरू हो जाता है, सबसे पहली मेन बात। उसके बाद दूसरी है परमानेंट।
जो आपकी शॉप होती है, दुकान है, वो आपकी परमानेंट होती है और जो ये आपका फूड ट्रक है, ये आपका परमानेंट नहीं होता है। ये मूवेबल होता है या किसी तरीके से लगा लीजिए इधर-उधर। एक तो परमिशन मिलने में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो इंडियन सिस्टम है, वहाँ पे अब तक इसका कोई अमेंडमेंट नहीं आया है कि फूड ट्रक इसको रेनोवेट करवाते हैं, नया लेके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं। एक तो वही पास नहीं होता, उसके कोई ऐसे कुछ रूल्स है ही नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जैसे कि ये एक परमानेंट जगह होगी, वहाँ पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं, वैसी कोई परेशानियाँ नहीं आती, जैसे कोई लोकल आदमी है वो आपको परेशान करेंगे, मोस्टली मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी आपने कहीं भी फूड ट्रक लगा लिया, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो होते हैं वो मोस्टली चांसेस है वहाँ पे आएँगे ही आएँगे। हो सकता है कुछ टाइम तक आपको लगे कि आपने परमिशन ले लिया, किसी लोकल बंदे से बात कर लिया और वहाँ पे आप लगा रहे हो। मेन ठीक-ठाक मार्केट की जगह की बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं किसी वीरान जगह पे, कहीं वैसी जगह पे लगा लें तो वहाँ की बात हम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर भी उस हिसाब से होंगे। तो एक ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। एक जो शॉप होती है वो आपको वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स कम आएँगी, परेशान करने वाले कम मिलेंगे। म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है वो भी यहाँ पे जनरली परेशान नहीं करती है। उसके बाद जो लोकल डॉन होते हैं वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और भी कई बगारें होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं अगर हम ये कैफ़े की बजाय एक कोई भी फूड ट्रक लगा रहे हैं। उसके बाद मेन चीज़ है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आप जहाँ भी ये फूड ट्रक लगाते हैं। हो सकता है आस-पास से आप कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लें, बट वो परमानेंट ऑप्शन नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। बहुत बार आपने देखा होगा उस टाइम पे आपको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाता है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है कि हमारा तो लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, ये दिक्कत आ गया, रास्ते में तार अड़ रही है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें आएँगी, तो आपको ये परेशानी भी झेलनी पड़ेगी वहाँ पे, नेचुरली सी बात है। उसके बाद बात करते हैं जो इंडियन जो सीज़न है, उसके हिसाब से भी जो फूड ट्रक है वो सूट नहीं बैठता। जैसे आपने कोई दुकान ली है, गर्मी के टाइम पे आप उसमें काम कर सकते हो, छत है ऊपर, सीधी हीट नहीं लगती है आपकी। और फूड ट्रक है, भाई साहब गर्मी में तो आप जानती हैं आप खड़े नहीं हो पाओगे किसी भी ऐसे फूड ट्रक में। एसी फूड ट्रक बनवाओगे तो नेचुरली बात कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं जाके, हमने फूड ट्रक बनाए हैं, तो बहुत जगह मैं विज़िट भी करता हूँ। कोई भी हम सामान लगाते हैं, कोई भी कैफ़े शुरू करवाते हैं, तो बहुत जगह मैं विज़िट भी करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई पिज़्ज़ा आउटलेट, कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट, कोई भी फूड आउटलेट आपने सोच रखा था कि आपको शुरू करना है, आप माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे, तो आप कॉल कर सकते हैं 9896999967 पे। कॉल करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा-सा होमवर्क आपको पहले करना है। आपको खुद भी रिसर्च करना है थोड़ा-सा कि किस तरीके का क्या आप ओपन करना चाह रहे हैं, कोई भी फूड आउटलेट, कोई पिज़्ज़ा आउटलेट आप शुरू करना चाह रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ आपका बजट। आप अपना बजट ज़रूर बना के रखें, आप अपना चेक करके रखिए कि मेरा ये बजट है और इस बजट में मुझे शुरू करना है। जो भी आपका बजट है, तो आप वो माइंड मेकअप ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बजट। यहाँ पे बहुतों को कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ उनको शर्म आती है ये चीज़ बताने में कि बजट क्या है। बहुत से बुरा मान जाते हैं इस चीज़ पे कि बजट उनसे पूछ रही है, बजट की हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्ज़ी लग जाए, इस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद जब ओपन करने की बात आती है, जब वो बताते हैं कि हमें इस तरीके का कुछ ऐसा शुरू करना है, और बजट की बात आती है, जब बजट आता है, जब पैसा लगता है कि भई हाँ, इतना पैसा लग रहा है, इतने लाख रुपए लग रहे हैं, तब कहते हैं कि हमारे पास वो बजट है ही नहीं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, कॉल करने से पहले थोड़ा-सा होमवर्क आप अपना भी कर लें कि आपको किस तरीके का क्या अपना माइंड मेकअप आपने बना रखा है। हालाँकि उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके का क्या आपको शुरू करना है, बट खुद थोड़ा-सा होमवर्क आपको भी करना है, और सबसे मेन चीज़ है आपका बजट। बजट आप ज़रूर अपना माइंड मेकअप बना के रखिए कि मेरा ये बजट है, मेरा 2 लाख का बजट है, मेरा 5 लाख का बजट है, मेरा 10 लाख का बजट है, जो भी आपका बजट है, वो एक बजट बना के रखिए। उसके बाद एक डिस्कस करने में, बात करने में मज़ा आता है। हमें भी पता होता है कि इस प्रोजेक्ट पे किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए। बजट ना बताएँ तो हमें भी वो इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9896999967। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
हरियाणा, पंजाब, यूपी में पिज़्ज़ा आउटलेट, रेस्टोरेंट, कैफ़े ओपन करने के लिए दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें 9896999967।